Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says, in a Young's experiment, the upper slit is covered by a thin glass plate of refractive index 1.4, while the lower slit is covered by another glass plate having same thickness as the first one, but having refractive index 1.7. Interference pattern is observed using light of wavelength 5400 angstrom. It is found that the point P on the screen where the central maximum fell before the glass plates were inserted now has 3/4 the original intensity. It is further observed that what used to be fifth maximum earlier lies below the point O, while the sixth minimum lies above O. The thickness of the glass plate is n into 10 raised to minus 7 meter. We need to find the value of n. Absorption of light by glass plate may be neglected. So this is the question that has been given to us. So to understand the question, हमें की concept की बात करनी है about this concept is nothing but it is a modified form of YDSC. Modified form of YDSC. सो बेसिकली जब हम YDSC यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव अ सेटअप शोन ओवर हियर एंड दिस इज S1 S2 distance between the two slit is small d. This is a screen which is at a distance capital D from the slit. ठीक है एंड यहाँ से वी आर सपोजिंग दैट एक लाइट रे पहुँचती है पॉइंट पी पे एंड फ्रॉम स्लिट टू दूसरी पहुँचती है यहाँ पे एंड बोथ इंटरफियर एट दिस पॉइंट पी, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट ओ. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सिचुएशन को, अगर हमने लेट से एक प्लेट रख दी है लाइट S1P के बीच में, ठीक है, हैविंग थिकनेस T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस हम लिखेंगे तो पाथ डिफरेंस क्या लिखा जाएगा, लेट्स से डेल्टा. इट कैन बी रिटन एज S2P माइनस ऑफ S1P. पहले तो हम यही लिखते हैं नॉर्मली. अगर ये ग्लास प्लेट नहीं होती सो इन दैट सिचुएशन हम क्या करते हैं, टू बी प्रिसाइज व्हाट वी विल डू इज हम यहाँ पे रेस को इस तरीके से ले लेते हैं एट पॉइंट ओ, राइट, so that हमारा जो क्वेश्चन है it is matching mapping with this situation, so we have a better clarity of it, so we can say this will be the case. So first जब हम प्लेट को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं यानी कि विदाउट प्लेट तो पार्ट डिफरेंस आता है 0. विद इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेट हम क्या देख सकते हैं, पार्ट डिफरेंस को हम लिखेंगे S2P माइनस S1P. अब यहाँ पे हमें बहुत ध्यान से देखना है कि अब हमने प्लेट को इंट्रोड्यूस कर दिया, S2O हो जाएगा, सॉरी अब ये P नहीं रहेगा, अब ये सब क्या हो जाएंगे, O हो जाएंगे, ठीक है. सो दिस पॉइंट विल बी O नाउ. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं S2O के बीच में तो कुछ नहीं है तो ये S2O ऐसे ही रहेगा, माइनस S1O की हम बात करते हैं. सो S1O में सबसे पहले हम देखते हैं कि वेव एयर में कितना टाइम चलेगी या फिर कितना डिस्टेंस एयर में कवर करेगी. सो वो होगा S1O माइनस ऑफ T. इतना तो वो एयर में चलेगी क्योंकि थिकनेस हमने निकाल दी इसमें से. अब एडिशनल वो इस प्लेट में चल रही है, सो दैट इज व्हाट द ऑप्टिकल पाथ इज. ऑप्टिकल पाथ बेसिकली क्या होता है, वो पाथ जो लाइट रे एयर में कवर करे फॉर द सेम टाइम व्हेन इट इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम, ठीक है. अगर बोलने का मतलब ये है कि अगर T थिकनेस में लाइट रे लेट्स से T टाइम में जो डिस्टेंस कवर करती है, अगर उतने ही टाइम के लिए हम उसको एयर में छोड़ दें तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे हम ऑप्टिकल पाथ कहते हैं. तो वो होता है म्यू इंटू टी के बराबर. सो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिशनल ऑफ म्यू इंटू टी, ठीक है. एंड फ्रॉम हियर वी कैन से S2O माइनस ऑफ S1O, और यहाँ से हम देख सकते हैं कैन बी रिटन एज टी कॉमन निकाला जा सकता है म्यू माइनस 1 एंड ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी, ठीक है. एंड वी नो कि S2O माइनस S1O क्या है हमारे लिए, 0 है, दिस इज 0. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू इंटू टी. So this will be the case we are getting. So this will be the part difference we will be getting when the plate has been introduced. So using this result we'll try to analyze the situation that has been given to us. बस अब यहाँ पे फर्क ये है कि हमने दोनों तरफ प्लेट डाल दी है, ठीक है, और दोनों का थिकनेस सेम है और इसका लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका मान लेते हैं μ1 है. तो हम पहले तो क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज वी विल फाइंड द पाथ डिफरेंस, राइट, पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, दोनों में पाथ डिफरेंस निकालेंगे. अगर हम बात करें पाथ डिफरेंस की तो फर्स्ट के अंदर वी कैन से फर्स्ट के अंदर आएगा
1 माइनस ऑफ म्यू वन इंटू टी माइनस दूसरे के अंदर आएगा 1 माइनस म्यू टू इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू टी। तो ये मिल गया हमें पार्ट डिफरेंस डेल्टा, लेट से मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अब ये मिल गया पार्ट डिफरेंस सेंट्रल पॉइंट के लिए हमें, जहाँ पे पहले जो बोला गया क्वेश्चन में, इट इज फाउंड दैट द पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन वेयर द सेंट्रल मैक्सिमा, जहाँ पे पहले पॉइंट पी हुआ करता था, सेंट्रल मैक्सिमा हुआ करता था, तो उस पॉइंट के लिए हमें पार्ट डिफरेंस मिल चुका है। अब नाउ फर्दर इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। म्यू टू इज बिन गिवन एज 1.7 माइनस 1.4 इंटू टी, और टी हमें फाइंड करना है, तो ये 0.3 टी आ जाएगा। लेट्स से ये हमें मिल गया डेल्टा एक्स, इसको हम कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1। अब जो हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि फिफ्थ मैक्सिमम जो था, फिफ्थ मैक्सिमम क्या बोला जा रहा है, इट इज फर्दर ऑब्जर्व दैट व्हाट यूज्ड टू बी द फिफ्थ मैक्सिमम अर्लियर लाइज बिलो पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ के नीचे ये आ गया हमारा फिफ्थ मैक्सिमम, और पॉइंट ओ के ऊपर आ गया हमारा सिक्स मिनिमम, सिक्स मिनिमम और ये मैक्सिमम। ठीक है, अब हमें पता है कि मिनिमा और मैक्सिमा, फिफ्थ मैक्सिमा की अगर हम बात करेंगे, फिफ्थ मैक्सिमा, तो इसके लिए जो पार्ट डिफरेंस आएगा दैट इज इक्वलेंस टू 5 लैम्डा। ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है। सिक्स मिनिमम की अगर हम बात करेंगे, सो सिक्स मिनिमम के लिए हमें पता है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, यानी कि ये पार्ट डिफरेंस आएगा 5 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। ठीक है, सिंस हमें पता है फॉर मिनिमा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस होता है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, यानी 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। सो ये हमें दो रिजल्ट्स मिल चुके हैं। अब हमें पता है कि पॉइंट ओ इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो पॉइंट ओ का हमें पार्ट डिफरेंस हम मान लेते हैं लेट पाथ डिफरेंस ऑफ पॉइंट ओ, जो कि हमें मिला डेल्टा एक्स लाइज बिटवीन 5 लैम्डा प्लस, अब एग्जैक्टली कहाँ लाई कर रहा है वो हमें पता नहीं, तो हम मान लेते हैं 5 लैम्डा प्लस डेल्टा। 5 लैम्डा से कुछ ऊपर ही होगा, लेकिन 5 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 के अंदर होगा। सो दिस इज द केस वी हैव टू बी क्लियर विथ। अब हमें ये डेल्टा ही फाइंड करना है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, एंड दिस हैज टू बी इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, राइट। सो दिस विल बी द केस। नाउ वी कैन से फेज डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। सो दैट कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, हमें मिला है 5 लैम्डा प्लस डेल्टा। ठीक है, सो ये एक रिजल्ट हमें मिल चुका है। अब इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सो वी विल हैव 10 पाई, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा। ठीक है, नाउ वी कैन सी कि हम फाई निकाल सकते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इंटेंसिटी। सो हमें इंटेंसिटी के बारे में पता है, वी कैन राइट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है इट इज गिवन बाय आई नॉट, और टू बी प्रिसाइज 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बोली गई है कि ये 3/4 हो गई है, 3/4 ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी, राइट। सो 3/4 ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी मान लेते हैं, 3/4 ऑफ ओरिजिनल इंटेंसिटी थी हमारी, लेट्स से हमने यहाँ पे मानी है 4 आई नॉट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आई नॉट थी इनिशियली, सो ये हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है, या टू अवॉइड कंफ्यूजन हम यहाँ पे लिख देते हैं आई मैक्स, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 4 आई नॉट ही होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, इसका 3/4 हो गई है मैक्सिमम वैल्यू की। ठीक है, तो दिस विल गेट कैंसल आउट। सो यहाँ से वी कैन सी कि cos 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 5/2 कैन बी रिटन एज प्लस माइनस ऑफ √3/2, राइट। So finally we can have the value of phi as to be 2 pi n plus minus pi by 3। So ये रिजल्ट हमें मिलेगा phi का। Now we can say हमें जो इक्वेशन मिला था phi का वो क्या था एक्चुअली में, वो था, इसको हम कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 2। So from 2 we can write on comparison we can say therefore जो डेल्टा की वैल्यू इट कैन बी रिटर्न एज, हम कंपेयर करेंगे अगर वैल्यू को, तो n की वैल्यू वहाँ पे 5 आनी चाहिए और बीच में प्लस होगा। ठीक है, तो वी कैन से देयरफॉर
हमें चाहिए डेल्टा की वैल्यू, राइट। सो डेल्टा की जगह पे हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा, और यहाँ पे अगर हम इसको देखें ध्यान से, सो वी कैन से डेल्टा की वैल्यू आएगी λ/6, ठीक है। π/3, या फिर हम सिंपली इसको लिख दें π/3 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा, राइट। सो फ्रॉम हियर वी कैन से देयरफॉर, जस्ट हमने वैल्यूज को कंपेयर कर लिया, सो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ रही है λ/6, ठीक। अब फर्दर वी कैन सी कि डेल्टा हमें मिल चुका है। नाउ वी कैन से, यहाँ पे जैसे हमने लिखा था लेट द पाथ डिफरेंस ऑफ पॉइंट ओ लेट इज डेल्टा एक्स लाइज बिटवीन दिस 2 पॉइंट, फिफ्थ मिनिमा एंड सिक्स, फिफ्थ मैक्सिमा एंड सिक्स्थ मिनिमा, ठीक है। तो वी कैन से हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ चुकी है, देयरफॉर डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा हमारा 5, ये था हमारा डेल्टा एक्स, ठीक है। 5 λ+ डेल्टा, यानी कि 5 λ + λ/6, यानी कि हो जाएगा 31 λ/6, ठीक है। एंड ऑल्सो वी कैन सी फ्रॉम 1, डेल्टा एक्स क्या था हमारे पास 0.3t, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 31 λ/6. So from here we can say 0.3, sorry, t will be equals to 31 into लैम्डा की अगर हम बात करें, वेवलेंथ हमें गिवन है 5400 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 54 10⁻⁸ मीटर डिवाइडेड बाय 6 इंटू ये हो जाएगा 1.8, सो 10⁻⁷ कर देते हैं इसको, और ये हो जाएगा ऊपर नीचे अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये 540, ये 33, तो ये हो जाएगा 3 3 3 1 3 3 3 9, सो 93 into 10⁻⁷ मीटर। सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ थिकनेस वी आर गेटिंग, देयरफॉर वी कैन से टी की वैल्यू आएगी हमारे पास 93, एन की वैल्यू हमारे पास आएगी 93। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।